दुलार पुत्र से नहीं होता, बेटे से होता है। जो वत्सलता है, वात्सल्य वो दोनों से होता है, बेटे से और बेटी से भी। इसलिए जरा साहित्य पढ़ा करो, पुस्तकें पढ़ो, आपको अच्छे शब्द मिलेंगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा, अच्छी भाषा बनेगी, अद्भुत ज्ञान मिलेगा। तीन अक्षर दिए भगवान ने, दैत्यों के लिए का दा, देवताओं के लिए का दा, मनुष्यों के लिए का दा। लेकिन गुरु ने यानी भगवान ने उनको समझने की भी शक्ति दी। और ये उस समय मिलती है जब गुरु आपको दीक्षा दे रहा है, जब गुरु आपको उपदेशित कर रहा है, जब गुरु आपको कथा सुना रहा है, जब गुरु कोई मंगल प्रसंग के साथ आपको जोड़ रहा है, तो उस मांगल्य, मोद, माधुर्य, ऐश्वर्य, विद्या और विद्या के भेदन की सामर्थ्य भी देता है, प्रज्ञा भी प्रदान करता है। आप रिसीवर नहीं है, बात अलग है, आप अलग है, वो रिसीवर नहीं है। तो जब ये कहा दैत्यों के लिए दा, तो प्रणाम करने लगे, हमारे समझ आ गया। लेकिन भगवान ने ऐसे इशारे से पूछा, क्या समझा? तो दैत्यों ने कहा कि हमें जीव पर दया करनी चाहिए, हम बहुत कष्ट देते हैं जीवों को। दा का अर्थ हमने दया लगाया है। भगवान ने कहा ठीक है, मैं यही कहना चाहता था, दया करो। देवताओं ने कहा हमको भी समझ आ गया। तो भगवान ने कहा क्या क्या समझा? तो देवता कहने लगे हमको इंद्रियों का दमन करना चाहिए, इतना कुछ हमें मिला है, हम दमन नहीं कर पाते, स्वर्ग में बैठकर सब भोग रहे हैं। दमन, यजन, वितरण करना चाहिए, विनिवेश निवेश करना चाहिए, बांटना चाहिए। और ये मैं आपको भी कह रहा हूं कि चीजें ज्यादा हों तो बांटिए, घर भी हल्का हो जाएगा और मन भी, और कोना भी साफ हो जाएगा। चीजें ज्यादा हों तो बांट देना, निकाल देना, थोड़ा सा घर खाली करिए। वस्त्र ज्यादा हो, फर्नीचर ज्यादा हो, पुस्तकें ज्यादा हो, आभूषण तो खैर ज्यादा नहीं होंगे, चीजें हल्की कर लेना। और ओल्ड फैशन के तो उनको भी बांट दीजिए। हल्का करो अपने मन को, हल्का कीजिए, चीजें बांटिए। द तो मनुष्यों से पूछा भगवान ने, आपको, आपने क्या देखा, आपने क्या सीखा? तो दैत्य कहते हैं दया, देव कहते हैं दमन इंद्रियों का, और मनुष्यों से जब पूछा भगवान ने कि आपको क्या आया समझ, तो उन्होंने कहा दान। उसमें एक जगह पता है क्या लिखा है? मुस्कान दान, विचार दान। रोज दान करो। परमार्थ रूप में परमात्मा रोज दान कर रहा है। आप जानते हैं अगर प्राण दान में न मिले, प्रकाश दान में न मिले, जीवित रह सकते हैं? जल दान में न मिले, आपने देखा जो जल का दान कर रहा है वो परमात्मा है, जो प्रकाश का दान कर रहा है वो परमात्मा है, जो प्राण का दान कर रहा है वो परमात्मा है। थोड़ा सा बड़ा देखो उसे। और एक और बात सुनो, जीवन का जो दान कर रहा है वो परमात्मा है।